हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के। तो बच्चे, क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम अगर सिंपली कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब तक हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना। मीन्स व्हेन ए बॉडी travels or moves along a straight path, then its motion is called straight line motion. और अब बच्चे क्या है? circular motion. If body moves over a circular path, then its motion is called circular motion. और बच्चे यहाँ पर एक कंडीशन हम लगा देते हैं, if speed of the body remains constant throughout its circular motion, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या बच्चे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए बच्चे, डायग्राम से इसको समझते हैं। क्या है बच्चे? सपोज ये हमारी कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट सपोज P है, और यहाँ हमने एक सेंटर डिफाइन कर लिया सपोज O। अब ये बॉडी इस सेंटर को फिक्स पॉइंट हो जाएगा, सेंटर इस पॉइंट को फिक्स मान करके इसके अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी, है ना। तो और कंडीशन क्या लगाई बच्चे हमने? इफ स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे। बच्चे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी। इस पॉइंट पे यहाँ पर है डायरेक्शन, यहाँ आएगी तो डायरेक्शन ये चेंज होगी, यहाँ भी तो डायरेक्शन ये चेंज होगी, यहाँ है तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ है तो डायरेक्शन ये होगी। तो इस सर्कुलर पाथ के डिफरेंट पॉइंट्स पर डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो बच्चे, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी तो वेलोसिटी मीन्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो बच्चे, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चे, यहाँ कुछ हमारी डेफिनेशंस होती है, हमको जरा देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब बच्चे देखिए, बॉडी इस फिक्स पॉइंट, जिसको मैं सेंटर का है, इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव करेगी। यहाँ एक सर्कुलर आर्क पर चली गई है, सपोज P से ये P डैश पॉइंट पर चली जाती है, और इस P डैश तक जाने में सपोज यहाँ पर एक एंगल ये बना देती है, से डेल्टा थीटा। अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा, और सपोज यहाँ सर्कुलर पाथ जिस पर एक ट्रेवल कर रही है उसका रेडियस है r। अब बच्चे देखिए, हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है, डिस्टेंस भी पढ़ी है। अब यहाँ बच्चे स्ट्रेट पाथ पर तो मोशन नहीं है, सर्कुलर पाथ पर मोशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करेंगे। अब हम कहेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। क्या कहा मैंने बच्चे? रिपीट करता हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑन इट्स सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। इसी के साथ बच्चे हम डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बच्चे, जैसे सिंपल वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सपोज दिस बॉडी कवर्स डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा t, देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बच्चे डिनोट करते हैं ओमेगा से, इज गिवन बाय डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। यूनिट क्या बन जाएगी बच्चे? रेडियन, और नीचे क्या है? टाइम, रेडियन पर
सेकेंड। डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे बच्चे, एंगल रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की डायमेंशन होती है। तो यहाँ डायमेंशन आ जाएगी बच्चे इसका टी इनवर्स। और फिर बच्चे यहाँ पर चेंज कर देते हैं, फॉर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब बच्चे आपने टाइम को क्या कर दिया, टेंड्स टू 0, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल आपने कंसीडर कर लिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तब बच्चे आप क्या लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस। तो बच्चे आप क्या लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और क्या बच गया बच्चे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और जब बच्चे लिमिट हम लगा देते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो डेल्टा को हम रिप्लेस कर देते हैं डी से, तो ये बन जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन डी टी। तो बच्चे ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ गई, इसके बाद वेलोसिटी के बाद आप पढ़ते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर वेलोसिटी में आपने पढ़ी थी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल वही डेफिनेशन रहेगी, हम सिंपल एक्सेलरेशन पढ़ते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी ना होकर के कैसी, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज इन टाइम डेल्टा टी इज एंगुलर वेलोसिटी चेंज बाय डेल्टा ओमेगा। सपोज इनिशियली वेलोसिटी थी ओमेगा 1, बाद में हो गई ओमेगा टी, तो आप डेल्टा कैसे निकालते हो, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये चेंज आ जाता है बच्चे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। देन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताया बच्चे हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मींस पर सेकंड। तो बच्चे हम यहाँ पर फिर से डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन गया बच्चे, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा बाहर लिख लेते हैं अभी, क्या बन गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और फिर से बच्चे फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल, तो यहाँ हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बच्चे, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। फिर बच्चे इसको क्या कर देंगे, डी से रिप्लेस कर देंगे, डी ओमेगा अपॉन टी। तो ये आ गया बच्चे आपका एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से फिर इसकी यूनिट डिफाइन कर देते हैं बच्चे, क्या आ जाएगी यूनिट, ओमेगा का भी हमने यूनिट डिफाइन किया था रेडियन पर सेकंड, नीचे क्या है सेकंड, तो क्या बन गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मींस रेडियन सेकंड टू द पावर माइनस 2। डायमेंशन भी आप बना दीजिए बच्चे, डायमेंशन क्या होगी, मैंने पहले कहा रेडियन तो डायमेंशन लेस है, तो t टू द पावर माइनस 1, ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन को भी आपस में देखते हैं क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है, क्योंकि बच्चे जब ये बॉडी एंगुलर मोशन में है तो साथ साथ कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स और लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के रिलेशन किसके साथ होने चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों का रिलेशन देखते हैं बच्चे क्या आएगा। रिलेशन बिटवीन
वेलोसिटी। देखिए बच्चे आपने अभी लिखा था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आपने लिखा था। अब मैं इस डेल्टा थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता हूँ टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे अगर आप यहाँ पर आ जाए डेल्टा थीटा डेल्टा एस और आर के बीच कोई रिलेशन होता है, क्या होता है बच्चे आपको पता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर अपॉन रेडियस। तो इस रिलेशन से देखिए बच्चे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहाँ आ जाइए बच्चे ओमेगा आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा को आपने क्या कर दिया डेल्टा एस आर इंटू डेल्टा टी, और फिर फॉर इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बच गया आपका ओमेगा, और ये क्या हो गया बच्चे 1 अपॉन आपको बाहर रख लीजिए, लिमिट केवल यहाँ पर लगेगी जहाँ टाइम है आपका, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल मींस वेलोसिटी बनेगी। जब डेल्टा है तो एवरेज, और जब आपने लिमिट लगा दी तो बच्चे क्या आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। क्या बन गया बच्चे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के इक्वल किसका हो गया बच्चे रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। याद रखेंगे बहुत काम आता है रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा। अब बच्चे हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी बच्चे आपने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला निकाला अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। और अभी आपने एक रिलेशन निकाला बच्चे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आप क्या रख सकते हो v अपॉन आर, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं अल्फा इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v अपॉन आर, अल्फा 1 अपॉन आर और रेडियस कांस्टेंट रहेगी, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt आपका क्या होता है बच्चे, dv अपॉन dt होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज a इक्वल टू r अल्फा। वहां पर क्या आया था v इक्वल टू r ओमेगा, सिमिलर यहां पर भी क्या आ गया a इक्वल टू r अल्फा। वर्ड्स में लिख देते हैं इसको, लीनियर एक्सेलरेशन is equal to radius multiplied by angular तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया बच्चे रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, दोनों रिलेशंस याद रखेंगे, बहुत काम आते हैं हमारे। एक बच्चे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपके सामने बात करता हूँ। हमने कहा बच्चे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने डेल्टा छोड़ दिया बच्चे, ठीक है। क्या कहा था, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस सपोज टी टाइम में थीटा एंगल कवर करता है, थोड़ा बड़ा एंगल हमने ले लिया तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी इन वन टाइम पीरियड। स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। वन टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा टी। और जब बच्चे जब ये वन रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से चलता है वापस यहाँ जाता है, तो ये एंगल कितना सबटेंड करेगा यहाँ पर 360 डिग्री। रेडियन में क्या लिखते हैं इसको 2 पाई। तो बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो गया 2 पाई अपॉन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ भी काम आएगा। नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे वहाँ पर भी ये बार बार यूज होगा बच्चे। और जैसे कि आपको पता है 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ,
यहाँ हम इसको n से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। n मीन्स f मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा 2 पाई n से डिनोट कर लिए फिलहाल हमने फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फील्ड्स में फ्रीक्वेंसी को अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं। मैकेनिक्स में जब आप पार्टिकल्स की बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी को m से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, लाइट में आप चले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। अब बच्चे एक और टॉपिक हम यहाँ पर करते हैं इस चैप्टर में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल यहीं पे इसका मीनिंग है, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए बच्चे क्या हो रहा है, हमने कहा बच्चे ए बॉडी एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन बच्चे क्या हो रहा है, देखिए जरा, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। इस पॉइंट पर सपोज हम वेलोसिटी कह देते हैं v1, कुछ इंस्टेंट के बाद सपोज ये यहां चली जाती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सपोज डेल्टा t, और यहां पर इसका वेलोसिटी हो जाता है सपोज v2, p से p से q पॉइंट पर चले गए सपोज, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज डेल्टा s, और ये रेडियस हमने r ही ट्राई की। देखिए बच्चे क्या कह रहा हूं, व्हेन ए बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ its speed remains same but direction at every point change continuously। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। और बच्चे स्पीड प्लस डायरेक्शन मींस वेलोसिटी, दैट मींस व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगी। बच्चे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज एन एक्सेलरेशन, वहां पर एक एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट मींस यहां पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे एक बात और ध्यान दीजिए, यहां स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज हमने कहा इस पॉइंट पर v1 जो हमारी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है इन दिस डायरेक्शन, v2 भी हमारी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है लेकिन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दोनों पॉइंट्स पर या किसी भी पॉइंट पर चला जाएगा ये बॉडी सर्कुलर मोशन करते हुए, इसकी स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, मींस यहां पर क्या एक्सेलरेशन, पॉइंट नोट करने वाला क्या है बच्चे, नंबर 1 मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट मींस यहां जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो एक्सेलरेशन यहां पर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चे जब भी परपेंडिकुलर रहता है एक्सेलरेशन तो केवल डायरेक्शन चेंज होती है मूविंग बॉडी की, उसकी स्पीड में मींस मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। तो बच्चे यहाँ देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, इस पॉइंट P पर अगर हम बात करें तो यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, रेडियल डायरेक्शन होगी, मींस टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ भी जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, किसी पॉइंट पर चले जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। तो बच्चे जब टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा, इसी वर्ड का मीनिंग हमने क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल। आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ
with constant speed, then it experience an acceleration towards the center of its circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. ऐसे बच्चे इसको डिनोट करते हैं. अब बच्चे हम इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं. ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर. देखते हैं बच्चे, यहाँ देखिए हमने कहा है बच्चे, भले ही स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही हो, लेकिन मैग्नीट्यूड मींस स्पीड सेम रहती है एट पॉइंट P एट पॉइंट Q. किसी पॉइंट पर चले जाए वहां पर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है. अब यहाँ मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चे. देखिए किसकी फॉर्म में, V1 एंड V2 की फॉर्म में. सबसे पहले मैं वेक्टर V1 ड्रॉ करता हूँ. सपोज ये मैंने V1 ड्रॉ कर लिया बच्चे, ये हमारा है V1. दूसरा वेक्टर है मेरा बच्चे V2. इसको देखता हूँ मैं. चलिए देखिए, मुझे V1 और V2 के बीच का कुछ एंगल भी पता होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, सपोज बच्चे इस वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और इस V2 को पीछे यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, या और इसके पैरेलल मैं इस वेक्टर को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ. पैरेलल वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये आ गया हमारा वेक्टर यहाँ, जो क्या है मेरा V2 है. ठीक है बच्चे. अब देखिएगा ये एंगल डेल्टा थीटा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है वहां पर. ये 90 माइनस थीटा में क्या आ जाएगा, थीटा मींस डेल्टा थीटा. दैट इज V1 और V2 के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चे आपका, डेल्टा थीटा. अब बच्चे चेंज निकाल लेते हैं. V1 से जब V2 पर गया तो कितना वेलोसिटी में चेंज हो गया है, वो चेंज हमारा आ जाएगा. हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टू फर्स्ट. ये हमारा आगे बच्चे चेंज इन वेलोसिटी. इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं सपोज ABC. अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें बच्चे. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल OPQ आर सिमिलर. देखिए बच्चे सिमिलर कैसे है, यहाँ एक एंगल दोनों में कैसा है, थीटा है, और ये दो बराबर वाली साइड्स कैसी है, इक्वल लेंथ की है. यहाँ भी RR है, यहाँ भी VB है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल. मींस दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए. तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे निकले बच्चे, सिमिलर बन गए हैं. ठीक है जी. और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ी है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज कांस्टेंट. तो बच्चे एक साइड ले लेते हैं सपोज AB अपॉन यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड OP इज इक्वल टू, एक यहाँ पर ले लेते हैं हम CB, और यहाँ पर इसी के सामने वाला सपोज PQ. AB मैग्नीट्यूड में रखेंगे केवल. AB मैग्नीट्यूड कितना हुआ बच्चे, V. OP हमारा कितना है, R. CB हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड में रखा डेल्टा V. PQ कितना है हमारा, डेल्टा S है जी बच्चे. ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर एक्सेलरेशन. तो डेल्टा V को मैं यहाँ एक साइड रख लेता हूँ, बाकी को दूसरी साइड. V अपॉन R इंटू डेल्टा S. मैं डेल्टा T से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ. डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. और बच्चे फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V अपॉन R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. क्या बन गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लीनियर एक्सेलरेशन. मींस यहाँ क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. V अपॉन R, और बच्चे ये क्या है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, वेलोसिटी लीनियर, A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ये आ गया बच्चे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बिकॉज V इक्वल टू R ओमेगा भी आपने ड्राइव किया हुआ है, यहाँ पर रख दीजिए. देयरफॉर A इक्वल टू यहाँ रखा आपने R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक R कैंसिल हो गया, R ओमेगा स्क्वायर. तो ये बच्चा एक्सप्रेशन आपका हो गया फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. डायरेक्ट भी याद रखें, A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. अब बच्चे चलते चलते एक टर्म और हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma मींस व्हेन an acceleration works on a body then it experiences a force, or vice versa when a force is exerted on a body then it will be accelerated. फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन लगा दैट मींस फोर्स है। तो बच्चे when a body moves on a circular path with centripetal acceleration then according to second law of Newton body experiences force F is equal to ma which directed towards the center of circular path. This force is called centripetal force. F is equal to m, वैल्यू आपने रख दी, क्या बन गया m v स्क्वायर अपॉन r, और आपने a का वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर में रख सकते हैं, F is equal to m r ओमेगा स्क्वायर. That means a body moving on a circular path experiences a force towards the center of circular path. This force is called centripetal force. ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप, फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अब बच्चे एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए और याद रख लीजिए, फॉर ए सर्कुलर मोशन एवरीबॉडी नीड ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यू कैन से विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट मूव on a circular path, cannot perform a circular motion. बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, यहाँ जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर में वो आज फिनिश हो जाता है. इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.